बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 मैथ न्यू बुक 2024 की कैन टैप पब्लिशर्स की यूनिट 1 स्टार्ट करेंगे। यूनिट 1 है हमारे पास रियल नंबर सिस्टम। तो इसमें जो फर्स्ट एक्सरसाइज आ रही है हमारे पास 1.1, उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम उन कॉन्सेप्ट्स को रीड करेंगे, उन कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, देन हम अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट इसके देखते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट में हमने फर्स्ट ऑफ ऑल रियल नंबर्स को देखने हैं। व्हाट आर रियल नंबर्स। रियल नंबर्स की डेफिनेशन करने से पहले जो फर्दर हमारे बेसिक सेट्स आ रहे होते हैं हम उनको देखेंगे कि हमारे पास बेसिक सेट्स क्या हैं, यानी बेसिक नंबर्स क्या हैं जिनसे मिलके हमारे पास रियल नंबर्स बन रहे होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आ रहे होते हैं हमारे पास नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो हम ऑब्जेक्ट्स को काउंटिंग करने के लिए यूज़ करते हैं। नेचुरल नंबर्स को हम पॉजिटिव इंटीजर्स भी बोलते हैं, यानी फर्स्ट नेम अगर इनका नेचुरल इंटीजर है तो नंबर्स है, सेकंड हम इनको कह सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, बिकॉज इसमें जस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स ही इंक्लूड होते हैं। नेचुरल नंबर जो हमारे पास हैं वो स्टार्ट होते हैं 1 2 3, यानी 1 से स्टार्ट हो रही है। बेसिक काउंटिंग है जो ऑब्जेक्ट्स को हम काउंट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, एंड अप टू सो ऑन की ये चलती जा रही है काउंटिंग। ये हमारे पास नेचुरल नंबर्स होंगे। नेचुरल नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से, यानी इनका नेम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये है एन इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। नेक्स्ट नंबर जो हमारे पास आ रहे हैं वो हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स में हमारे पास ये सभी पॉजिटिव इंटीजर्स आ रहे होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स के साथ साथ जो हमारे पास एक और इंटीजर इंक्लूड हो रहा होता है वो है हमारे पास ज़ीरो, यानी ज़ीरो को इंक्लूड करते हुए हम जो सेट बनाते हैं एक, वो हमारे पास होता है होल नंबर्स का सेट। होल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं डब्ल्यू से। डब्ल्यू इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 एंड अप टू सोन के ये चलते जा रहे हैं। अब होल नंबर का जो एक कॉन्सेप्ट है याद रखने का, एक ट्रिक है वो, जैसे होल, ये तो मुकम्मल के लिए होल आ रहा है, कंप्लीट कोई चीज़, तो एक हमारे पास होता है होल, जैसे कि सुराख। अब होल के याद रखना है, अक्सर स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होती है नेचुरल नंबर 0 से स्टार्ट हो रहे हैं या 1 से स्टार्ट हो रहे हैं होल नंबर। ये होल नंबर और नेचुरल नंबर में कन्फ्यूजन रहती है। तो अब आपने याद रखना है होल और ये वाला होल, यानी ये सुराख होता है एक होल। अब होल से आपके माइंड में रहेगा जो सुराख है वो भी गोल शेप में, यानी ऑलमोस्ट इस तरह का होता है। तो होल नंबर जो है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होते हैं। तो आपने ये ट्रिक याद रखनी है, होल आ रहा है तो यानी कि 0 आएगा, होल नंबर ही 0 से स्टार्ट हो रहे होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास इंटीजर्स। अब इंटीजर्स में हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स, यानी नंबर्स, बोथ नंबर्स आ रहे हैं। जैसे कि ये नेचुरल नंबर हमारे पास जस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स से, तो यहाँ पे जो हमारे पास इंटीजर हैं ये पॉजिटिव भी होंगे, नेगेटिव भी होंगे, और इसके साथ साथ ये ज़ीरो को भी इंक्लूड करेंगे। इंटीजर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं जी से, तो जी राइट करते हैं, जी इज इक्वल टू 0 +-1 +-2 +-3, कि ये हमारे पास सभी जो हैं वो इंटीजर्स आ रहे हैं, ज़ीरो को इंक्लूड करते हुए पॉजिटिव इंटीजर्स भी और नेगेटिव इंटीजर्स भी। इसको एक और मेथड से भी हम राइट कर सकते हैं, जैसे यहाँ मिडल में 0 आ गया, राइट साइड पे हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स एंड अप टू सो ऑन, और लेफ्ट साइड पे हमारे पास जो आएंगे वो नेगेटिव इंटीजर्स आएंगे एंड अप टू सो ऑन, कि ये चलते जा रहे हैं। जैसा कि नंबर लाइन की जो रिप्रेजेंटेशन करते हैं वो भी हम इसी तरह करते हैं कि 0 मिडल में आ रहा है, राइट साइड पे पॉजिटिव और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव इंटीजर्स हमारे पास आ रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है रियल नंबर्स। अब क्या है, रियल नंबर किन किन से मिलके बन रहे हैं। अब रियल नंबर्स की डेफिनेशन करने से पहले हम देखेंगे रैशनल नंबर्स को। तो रैशनल नंबर्स को देखते हैं, रैशनल नंबर्स होते क्या हैं। रैशनल नंबर्स हमारे पास, ये जो रैशनल नंबर है ये डिराइव है वर्ड हमारे पास, यानी ये नंबर्स जो बनते हैं, रैशनल नंबर यानी रैशनल जो नेम है ये हमारा डिराइव हुआ है रेशो एंड कोशेंट से।
यानी कि रैशनल नंबर का नेम ही रेशियो और कोशेंट से मिल के ड्राइव हुआ है। अब रैशनल नंबर जो होते हैं ये हमारे पास होते हैं P/Q की फॉर्म में। जो P है ये भी इंटीजर है और Q भी इंटीजर है, यानी कि कोई भी इंटीजर हो सकता है। लेकिन रैशनल नंबर्स में क्यू के लिए ये एक शर्त है कि क्यू जो है हमारा वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। कि क्यू अगर ज़ीरो होगा तो कोई भी नंबर रैशनल नहीं रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर 7/0 तो ये रैशनल नंबर नहीं रहेगा, यानी ये 7 डिवाइडेड बाई ज़ीरो है तो ये ज़ीरो से डिवाइड हो रहा है, यानी कि ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए कि जो हमारा डिनोमिनेटर में क्यू है ये ज़ीरो के इक्वल नहीं आना चाहिए। अब रैशनल नंबर्स जो हैं इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से। क्यू सच डैट, अब इसका सेट राइट करेंगे एक्स सच डैट एक्स इज इक्वल टू है P/Q के। P Q बिलोंग कर रहा है, बिलोंग टू Z एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारे रैशनल नंबर्स का जो सेट है वो रिप्रेजेंट हो रहा है Q से। नेक्स्ट अब इसकी एग्जांपल अगर देखें, जैसे -25 है, ये हमारे पास एक रैशनल नंबर है, यानी कि इसके डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है हमारे पास -25/1, यानी ऐसा कोई भी नंबर जिसके डिनोमिनेटर में कोई भी डिजिट ना हो वहाँ पे हमेशा 1 मौजूद होता है। यानी या तो हम -25 राइट कर लें या इस तरह भी राइट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास जो P है वो इज़ इक्वल टू आ रहा है -25 के एंड Q इज़ इक्वल टू आ रहा है 1 के, और ये हमारा रैशनल नंबर बन रहा है P/Q की फॉर्म में, यानी -25/1। अब रैशनल नंबर्स की फर्दर जो है हमारे पास 2 टाइप्स हैं, यानी रैशनल नंबर राइट करते हैं, ये तो हमने बेसिक इसकी डेफिनेशन की है। अब इसकी टाइप्स जो हैं, फर्स्ट टाइप इसकी आ रही है टर्मिनेटिंग, सेकंड टाइप हमारे पास आ रही है रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। यानी रिकरिंग भी है और नॉन टर्मिनेटिंग भी है। अब टर्मिनेटिंग जो डेसिमल्स होते हैं वो हमारे पास डेसिमल्स क्या हैं, ऐसे नंबर्स जो पॉइंट के बाद यानी डेसिमल के बाद फाइनाइट हो, यानी महदूद हो, जिनको हम काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो इनका डेसिमल पार्ट है वो एक महदूद तादाद तक तो होना चाहिए। जैसे 1/4, अगर इसको हम डिवाइड करके देखें, 1 है, ये 4 आ गया हमारे पास। अब ये 1 छोटा है, 0 पॉइंट, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 0 0 0 आ गया, ठीक है। 4 2s आर 8, 2 बचा हमारे पास, ये 0 आया। 4 5s आर 20, यानी 1/4 इज इक्वल टू आ रहा है 0.25 के। तो ये हमारे पास टर्मिनेट है, यानी कि रुक गया, चल नहीं रहा। टर्मिनेट का मतलब होता है रुक जाना, ठहर जाना। अब यहाँ पे ये डेसिमल के बाद कुछ फाइनाइट नंबर्स आ रहे हैं, उसके बाद ये रुक गया है, यानी इसके नंबर्स फर्दर नहीं चल रहे। तो ये हमारे पास क्या है, टर्मिनेटिंग है। फर्दर एक एग्जांपल लेके देखते हैं, जैसे 5/8 है, इसको अगर हम सॉल्व करें, 5 और ये 8, 0 पॉइंट, ये हमारे पास 0 0 आ गए यहाँ पे। 8 6 आर 48, नेक्स्ट यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा, 2, ये 0 आया हमारे पास। 8 2s आर 16, यहाँ पे हमारे पास कितने बचेंगे, 4, यहाँ पे 0 है, एक और आ गया हमारे पास। 8 5s आर 40, तो 5/8 इज इक्वल टू आ रहा है 0.625 के इक्वल। ये नंबर्स भी देखें तो यहाँ हमारे पास ये रुक गए हैं, यानी एक डेसिमल के बाद 3 डिजिट के बाद ये फर्दर सॉल्व नहीं हो रहा, यानी कि ये रुक गया, टर्मिनेट हो गया। तो ये हमारे पास रैशनल नंबर्स हो गए टर्मिनेटिंग, ठीक है, यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल्स जो आ रहे हैं। यहाँ पे डेसिमल्स भी राइट कर देंगे। जो सेकंड टाइप है हमारे पास है वो है रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। अब रिकरिंग नंबर्स क्या है, जैसे रीयूज़,
रिसाइकल यानी री का मतलब फिर से होना, वो चीज़ दोबारा से दोहराना, यानी एक चीज़ को फिर से अपने इस्तेमाल में लाना कि वो चीज़ दोबारा से हो रही है। री का मतलब ये होता है, यानी रिकरिंग के बार बार हो रही है। एंड नॉन टर्मिनेटिंग, और रुक नहीं रही, यानी एक जगह पे ठहर नहीं रही। तो ये ऐसे डेसिमल्स होते हैं जो डेसिमल के बाद यानी पॉइंट के बाद चलते जाते हैं और इनके जो नंबर्स हैं वो रिपीट होते जाते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल इसकी सॉल्व करके एक देखते हैं। यानी इनका एंड पॉइंट कोई भी नहीं है जो हम फाइंड नहीं कर सकते। तो एंड पॉइंट फाइंड नहीं होगा तो ये चलते जाएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। और यहाँ पे इसको एक एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। 2/9 है, 2/9 यहाँ पे 0.0 आ गया हमारे पास। 9 2s आर 18, 2 0। नेक्स्ट 9 2s आर 18, 2 आया, फिर 0 यहाँ पे लगाया। 9 2s आर 18। इट्स मीन ये चलता ही जाना है कि नॉन टर्मिनेटिंग है और रिकरिंग है। रिकरिंग किस तरह होगा कि ये हमारे पास रुक नहीं रहा, ये फर्दर यही 2 2 2 चल रहा है, ये चलता ही जा रहा है। नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं एक और एग्जांपल। 4/11 को सॉल्व करते हैं। ये 4, ये 11, 0 पॉइंट यहाँ पे 0 आया हमारे पास। 11 3s आर 33 माइनस ये 7 आ गया। नेक्स्ट हम 0 लें अगर। 11 6 आर 66 माइनस ये 4 0। 11 3s आर 33 माइनस 6 0। 11 6 आर, ये हमारे पास 7 आना था यहाँ पे। 40 में से 33 सब्ट्रैक्ट करें तो 70 आना था, ये 70 है। 11 6 आर 66, आगे फिर क्या आ रहा है हमारे पास 4, यानी कि ये फिर से वही चीज़ रिपीट हो रही है। जैसे यहाँ पे 4 था तो 0 40, ये भी 40 बनेगा, यहाँ भी 40 आ रहा था, यानी रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे राइट करेंगे 0.3636 एंड अप टू सोन के चलते जा रहे हैं। एक तो रिकरिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग। रिकरिंग यानी कि रिपीट हो रहे हैं, वो क्वेश्चन जो है हमारा, यानी ये जो नंबर्स आ रहे हैं ये रिपीट हो रहे हैं, यहाँ भी ये रिपीट हो रहे हैं और ये चलते जा रहे हैं। अब ये जो हमारे पास रिकरिंग यानी ये रिपीटिंग एलिमेंट्स हैं, इनको फर्दर भी हम राइट कर सकते हैं इस तरह। जैसे ये इक्वल लगाया इसके बाद 0.2, यानी ये बता रहा है कि जो 2 है ये बार बार रिपीट होता जा रहा है। और इसको किस तरह राइट करेंगे, 0.36 रिपीट हो रहा है बार बार, इसलिए ये इसके ऊपर हमने बार लगा दिया कि ये जो नंबर्स हैं ये रिपीट होते जा रहे हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास इर्रेशनल नंबर्स की। अब इर्रेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम क्वेश्चन की फॉर्म में राइट नहीं कर सकते, यानी कि ऐसे नंबर्स जो कि क्वेश्चन की फॉर्म में राइट नहीं हो सकते वो हमारे पास होते हैं इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू एन प्राइम से, यानी क्यू प्राइम से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका सेट राइट करते हैं एक्स सच डैट एक्स इज़ नॉट इक्वल टू पी ओवर क्यू। क्योंकि हम रैशनल नंबर्स को क्वेश्चन की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते तो इसलिए एक्स इक्वल नहीं होगा पी ओवर क्यू के। पी क्यू बिलोंग्स टू, या फिर इसको रीड करते हैं एलिमेंट ऑफ जी एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। और जो क्यू है हमारा वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। हमारे जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होते हैं, कि वो टर्मिनेट भी नहीं हो रहे और रिपीट भी नहीं हो रहे, यानी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। और इन ये एंडलेस होते हैं कि इनका कोई भी एंड नहीं है, और नॉन रिपीटेड मतलब। अब फॉर एग्जांपल अगर हम पाई की वैल्यू को देखें, कैलकुलेट से आप अगर पाई की वैल्यू फाइंड करें तो पाई की वैल्यू आएगी 3.141592 समथिंग, यानी अप टू सोन, ये चलती जा रही है। अब इसका डेसिमल के बाद अगर डिजिट देखें, एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है यानी कि रुक नहीं रहे, और दूसरा इसमें ये एलिमेंट्स यानी कि ये जो नंबर्स हैं हमारे पास ये रिपीट नहीं हो रहे, यानी 141592 कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा। नेक्स्ट अगर ई की वैल्यू ये फाइंड करें हम, तो ई की वैल्यू है 2.71828 अप टू सो ऑन। यहाँ पे ये वैल्यू भी अगर देखें तो ये नॉन रिपीटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी ये नॉन रिकरिंग वैल्यू है। अब इसमें फर्दर एग्जांपल हमारे पास जो आ रही हैं वो √2 भी है। अगर √2 की वैल्यू फाइंड करें तो वो आ रही है 1.41421 अप टू
सो ऑन। अब ये वैल्यू भी हमारे पास जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है। ये भी हमारे पास क्या है, इरेशनल नंबर। यानी कि इरेशनल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग हो। यानी अगर ये वैल्यू अगर देखेंगे तो ये हमारे पास इरेशनल है, अगर इसकी वैल्यू देखेंगे तो ये भी क्या होगी, इरेशनल। यानी अगर ये यूज़ करें या ये यूज़ करें तो दोनों ही रिप्रेजेंट करेंगे कि ये इरेशनल नंबर्स हैं। सेम इसी तरह ई भी √2 √3 कह सकते हैं, फिर √5 कि जिसका वो जो कोई भी परफेक्ट स्क्वायर ना हो वो हमारे पास ये इरेशनल नंबर्स में आ रहे होते हैं। जैसे √2 √3 है, √5 है, पाई की वैल्यू है हमारे पास, ये ई की वैल्यू है, √7 है। ये सारी एग्जांपल हमारे पास आ रही हैं इरेशनल नंबर्स की। इसके अलावा कह सकते हैं √17 ETC। यानी कि फर्दर इसकी एग्जांपल्स काफ़ी ज़्यादा आ जाती हैं। अब इरेशनल नंबर्स जो हैं ये हमारे पास आ गए। क्यू प्राइम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं रैशनल नंबर को, हम क्यू से रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो जो रियल नंबर्स हैं वो क्या हैं, यानी जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट था, मेन टॉपिक था रियल नंबर्स। हमारा जो ये मेन टॉपिक था रियल नंबर्स का। अब रियल नंबर्स जो हैं वो इक्वल है, यानी इसको रिप्रेजेंट करते हैं आर से। ये इक्वल आते हैं क्यू यानी कि रैशनल नंबर्स यूनियन क्यू प्राइम यानी कि इरेशनल नंबर, कि जो रियल नंबर हैं वो रैशनल और इरेशनल नंबर्स के यूनियन से मिल के बन रहे हैं। और अगर हम इनका लें इंटरसेक्शन क्यू कॉम्प्लीमेंट लें तो ये इज इक्वल टू आएगा एम्प्टी सेट, यानी कोई भी नंबर इसमें नहीं आ रहा होगा। यानी कि जो रियल नंबर्स हैं, अब रियल नंबर्स में हमारे पास नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल, इनरैशनल तमाम नंबर्स इंक्लूड हैं हमारे पास रियल नंबर में। फॉर एग्जांपल अगर इन कंप्लीट कॉन्सेप्ट को हम राइट करें जो हमने अभी तक ये किए हैं कॉन्सेप्ट्स, ये नेचुरल नंबर्स ये किसका सबसेट है, होल नंबर्स का। होल नंबर किसका सबसेट आ रहा है, जी का, यानी इंटीजर्स का। जी किसका सबसेट आ रहा है, क्यू का, यानी कि रैशनल नंबर्स का। और ये किसका सबसेट आ रहा है, रियल नंबर्स का। यानी ये सभी होल्ड कर रहे हैं, रियल नंबर्स में आ रहे हैं ये सभी नंबर्स। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 ये गिवन है, इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एंड प्लेस देम इन सर्कल्स अकॉर्डिंगली। आइडेंटिफाई कर रहे हैं यानी कि पहचान करें जो फॉलोइंग दिए गए नंबर्स हैं इनकी, और प्लेस करें यानी कि इनको पुट करना है हमने सर्कल्स में, इनके मुताबिक जहाँ पे ये आ रहे हैं सूटेबल है वहाँ पे हम इनको पुट करेंगे। ये हमने सर्कल्स ड्रा किए हुए हैं, लेड पेंसिल से ये ड्रा किए हैं, ओवल शेप में थे, ये ड्रा कर दिए हैं। ये जो सर्कल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है नेचुरल नंबर्स को, इसके जो आउटर सर्कल है वो होल नंबर्स को। देन ये इंटीजर्स हैं, ये सर्कल में आएंगे हमारे पास रैशनल नंबर, यहाँ पे इरेशनल नंबर। और ये जो बिगर है हमारे पास ओवल, ये रिप्रेजेंट कर रही है रियल जो नंबर्स हैं इनको। यानी ये सारे नंबर जो हैं ये ऑलमोस्ट क्या होंगे, रियल नंबर्स। तो इसलिए ये आउटर सर्कल या आउटर ओवल जो है ये हमारे पास रियल नंबर्स के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं पार्ट 1 को, √3। अब √3 जो है ऐसा नंबर जो एक कंप्लीट स्क्वायर ना हो लेकिन वो स्क्वायर रूट में आ रहा हो, तो वो हमारे पास क्या होता है, इरेशनल नंबर। यानी कि ये जो हमारा नंबर है ये क्या होगा, इरेशनल। तो यहाँ पे इसको हम राइट कर देंगे इरेशनल वाले ब्लॉक में, √3 यहाँ पे राइट कर दिया, इसको पुट कर दिया। नेक्स्ट है पार्ट 2, 2 + √5। ये नंबर भी देखा जाए तो यहाँ पे √5 है, ये एक कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, यानी कि कंप्लीट डिजिट का स्क्वायर नहीं है। तो इसलिए ये भी हमारे पास क्या आएगा, इरेशनल नंबर आएगा, जैसा कि हमने डेफिनेशंस में भी देखा था। तो ये इरेशनल नंबर है। नेक्स्ट पार्ट 3 है -876। अब 876 जो नंबर है ये हमारे पास एक इंटीजर है। तो इंटीजर्स को हम कहाँ पे, यहाँ पे जी वाले में राइट करेंगे, -876, यानी कि ये जी की जो ओवल थी वहाँ पे राइट कर दिया। -876। इसके अलावा हमारे पास रैशनल नंबर भी है, तो हम इसको रैशनल नंबर्स के ओवल में भी राइट करेंगे, यहाँ पे -876। नेक्स्ट पार्ट 4 है हमारे पास 0.176767 अप टू सो ऑन, यानी कि ये नंबर हमारे पास चलते जा रहे हैं। अगर हम
रिमाइंड करें डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर्स, तो रैशनल नंबर्स में हमारे पास एक टाइप आ रही थी रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, यानी रिपीट हो रहे हैं नंबर्स। यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारे पास नंबर रिपीट हो रहे हैं 7676 एंड अप टू सो ऑन। तो ये जो हमारे पास नंबर है 0.16 ये एक रैशनल नंबर है। तो इसको राइट करेंगे क्यू के कॉलम में यहाँ पे, यानी ये जो ब्लॉक है हमारे पास 0.176767 ये अप टू सो ऑन। नेक्स्ट है पार्ट 5 9/8 फ्रैक्शन की फॉर्म में यानी P/Q की फॉर्म में है। तो ये हमारे पास जो है ये भी रैशनल नंबर है, तो इसको भी हम रैशनल नंबर्स की ओवल में राइट करेंगे 9/8। पार्ट हमारे पास 4 है, सॉरी पार्ट 6 है 2.71 8281 अप टू सो ऑन। अब ये जो नंबर्स हैं ये हमारे पास चलते जा रहे हैं। अगर ये नंबर्स को गौर करें डेसिमल के बाद नॉन रिपीटिंग एलिमेंट्स और नॉन टर्मिनेटिंग है, तो हमारे पास जो इर्रेशनल नंबर्स हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग एलिमेंट्स से यानी नंबर्स से। तो यहाँ पे राइट करेंगे 2.718281 यानी कि ये इर्रेशनल नंबर है। पार्ट 7 है पाई, तो पाई की वैल्यू जैसा कि हमें आइडिया कि पाई ऑलरेडी इर्रेशनल नंबर है तो इसको यहाँ पे राइट कर देंगे इर्रेशनल नंबर्स में। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास 71, तो 71 हमारे पास ये नेचुरल नंबर भी आ रहा है, इसके अलावा ये होल नंबर में भी आ रहा है और ये इंटीजर्स में भी आ रहा है। और इसके अलावा हम 71 को यहाँ पे रैशनल नंबर्स में भी राइट करेंगे क्योंकि ये एक रैशनल नंबर भी है, P/Q की फॉर्म में भी है। पार्ट 9 22/7, अब 22/7 भी एक रैशनल नंबर है, तो यहाँ इसको इस ओवल में राइट कर देंगे 22/7 को भी रैशनल नंबर के। नेक्स्ट है 0.8652। अब ये जो नंबर है इस नंबर को हम फ्रैक्शन की फॉर्म में राइट कर सकते हैं, यानी कि ये टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिकरिंग भी है, यानी कि टर्मिनेट हो गया और रिकरिंग भी नहीं है। अब यहाँ पे देखा जाए ये 0.8652 है, तो इसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में राइट कर सकते हैं पॉइंट खत्म करके, यानी ये डेसिमल रिमूव करें तो ये फ्रैक्शन की फॉर्म में राइट हो सकता है। तो ये जो पार्ट 10 है ये भी हमारा क्या है रैशनल नंबर है, तो यहाँ पे इसको राइट कर देंगे 0.8652 ये राइट कर दिया। नेक्स्ट है पार्ट 11 12। अब 12 जो है हमारे पास ये नेचुरल नंबर्स में भी आएगा, होल नंबर्स में भी आएगा, इसके साथ साथ ये इंटीजर्स में भी आ रहा है और ये हमारा इसमें भी आ रहा है रैशनल नंबर्स में भी। पार्ट 12 है 4 पाई, 4 पाई हमारा आ रहा है इर्रेशनल नंबर्स में, तो यहाँ राइट कर देंगे 4 पाई। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 13 √64। अब √64 को अगर फाइंड करें तो ये हमारे पास 8 आ रहा है, यानी कि इसको सॉल्व करें तो ये 8 आएगा। इट्स मीन 8 8s are 64, तो 8 का जब स्क्वायर लेंगे उसका अंडर रूट फाइंड करेंगे तो ये 8 आएगा। तो 8 हमारे पास ये क्या आ रहा है नेचुरल नंबर भी है 8, यानी ये √64। अब ये होल नंबर्स में भी आएगा, अगर इसको सॉल्व करेंगे इंटीजर्स में भी आएगा और देन ये हमारे पास एक रैशनल नंबर भी है अगर इसको सॉल्व करें, यानी अगर इसका रिजल्ट फाइंड करें तो ये 8 आ रहा है, तो 8 हमारे पास ये नेचुरल में भी है, होल में भी है, इंटीजर्स में भी है और देन रैशनल नंबर्स में भी है। नेक्स्ट आ रहा है पार्ट हमारे पास 14, अगर इसको सॉल्व करें 9 1s are 9 एंड 7 ऐड करें 16, ये आएगा 16/9 अंडर रूट विच इज़ इक्वल टू 16। अब किसका स्क्वायर है 4 का, तो ये 4 और जो 3 है हमारे पास ये सॉरी 9 जो है ये 3 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे 3 राइट कर देंगे, यानी कि ये कंप्लीट इसको हमने सॉल्व किया, ये आया 16/9 अंडर रूट इज इक्वल टू 4/3। अब ये देखें ये हमारे पास किस फॉर्म में आ रहा है P/Q की फॉर्म में, तो ये हमारे पास क्या रैशनल नंबर्स है, तो यहाँ पे रैशनल नंबर में इसको राइट कर देंगे 17/9, यानी कि ये रैशनल नंबर्स के ओवल में इसको राइट कर दिया। नेक्स्ट जो हमारे पास आ रहा है पार्ट वो है -6 √2। अब √2 को तो हम सॉल्व कर नहीं सकते, तो √2 का जो ये आएगा आंसर वो इसको भी क्या बना देगा इर्रेशनल, तो हमारा यहाँ पे इर्रेशनल में आएगा -6 √2, यानी कि ये इर्रेशनल की ओवल में हमने राइट कर दिया। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास लास्ट पार्ट 16 4 π/3 पाई। अगर इसको सॉल्व करें तो ये हमारे पास रह जाएगा 4/3, यानी P/Q की फॉर्म में आ गया। P/Q की फॉर्म में जब ये आएगा तो ये हमारे पास क्या होगा रैशनल नंबर से, इसको ये राइट यहाँ पे कर देंगे 4/3।
अब यहाँ पे ये जो हमारी ओवल है यानी इसमें हमने नंबर्स को रिप्रेजेंट कर दिया, जो नेचुरल नंबर्स हैं उनको, देन हमने इंटीजर्स को, ये जो हमारे पास ये होल नंबर्स आ रहे थे उनको किया, देन फिर इंटीजर्स को किया, और इसके बाद हमने रिप्रेजेंट किया रैशनल नंबर्स को। तो रैशनल नंबर्स को भी हमने यहाँ पे 1 बाय 1 रिप्रेजेंट कर दिया हुआ है, यानी जो हमारे नेचुरल नंबर्स हैं वो भी रैशनल होंगे, होल नंबर्स भी होंगे, इंटीजर्स भी होंगे, वो सारे रैशनल में भी इंक्लूड होंगे। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास ये इरेशनल नंबर्स हैं। अब ये तमाम नंबर्स जो हैं वो कौन से, रियल नंबर्स भी हैं, यानी कि ये सारे नंबर्स मिलके रियल नंबर्स भी बना रहे हैं। और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर था, यानी कि हमने इसको ओवल्स में यानी सर्कल्स में, उन्होंने क्वेश्चन में दिया था कि सर्कल्स में अकॉर्डिंगली पुट करें, प्लेस करें, तो हमने इसको प्लेस कर दिया और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है।